उत्तराखंड में पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब जग जाहिर है। जहां वर्तमान विधायक उमेश कुमार को जमानत मिल गई तो वहीं उमेश के कार्यालय पर दनादन गोलियां दागने वाले चैंपियन साहब कानून के शिकंजे यानी जेल में हैं। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अभी तक जमानत नहीं हो पाई है। दो व्यक्तियों के बीच हुआ ये विवाद देखते ही देखते दो बिरादरियों का हो गया है। अब राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने वीडियो जारी कर इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखी है। मुखिया गुर्जर ने चैंपियन को सम्मानित बताते हुए सलाह दी है कि दारू बदनाम कर दी। और मैंने कहा हमारे योद्धा हो, हमारी रियासत थी जिसका इतिहास में नाम दर्ज है। मैंने कहा आप जोगराज सिंह पंवार जैसे उनके वंशज हो, मैंने कहा आप एक छोटी हरकतें क्यों करते हो दो पैर लगा के। मुखिया गुर्जर यही नहीं रुके, उन्होंने बता दिया कि चैंपियन साहब की किस आदत से बहुत परेशान हैं। जो बातें राजा महाराजा डिसेंट एजुकेशन की करता है और हरकतें मवालियों वाली। सुनिए जरा। राजा साहब की मैं इस आदत से बहुत परेशान था, क्योंकि एक तरफ तो हम राजा महाराजाओं की संतान है और दूसरी तरफ आचरण हमारा मवालियों जैसा हो, तो फिर ये क्या हुई। तो मैंने इनको फोन करा, मतलब मुझे उमेश शर्मा ने कही कि भाई साहब ये रोज मुझे गाली देते हैं और यार मुखिया जी आप ही समझा कर देख लो, और मैं भी कुछ बोल देता हूँ तो ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा। तो मैंने फिर फोन करा राजा साहब को, मैंने इन्हें समझाया, मैंने कि आप हमारे सम्मान के प्रतीक हो, और मैंने कहा आप हमारे योद्धा हो, हमारी रियासत थी जिसका इतिहास में नाम दर्ज है। मैंने कहा आप जोगराज सिंह पंवार जैसे उनके वंशज हो, मैंने कहा आप एक छोटी हरकतें क्यों करते हो दो पैर लगा के। कोई किसी की माँ को गाली देगा वो भी लिखित में, तो वह बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। आक्रोश जायज है, कोई भी आक्रोश में यही करता जो उमेश शर्मा ने किया। उमेश शर्मा मैं मेरे जिले से हूँ, पीछे गाजियाबाद से, और पुराने मित्र भी हैं, लेकिन मैं उसकी इस बात से खिलाफ हूँ उसके, और उस बात के प्रति मैं सहमत हूँ कि जो माँ को गाली दी तो उससे आक्रोश तो स्वाभाविक है। मुखिया गुर्जर ने स्पष्ट बता दिया कि इस झगड़े के बाद इसकी दशा और दिशा की स्क्रिप्टिंग कहीं और हो रही है, इसे दूसरा रूप दिया जा रहा है। दोनों के विवाद का इस्तेमाल करके फायदा तीसरा उठाना चाह रहा है। गुर्जर समाज उस बात को नहीं समझ रहा, लेकिन मुझे साफ साफ सब दिखाई दे रहा है। राजा साहब को गुमराह किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कुछ इसमें राजनीतिक लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, शायद स्क्रिप्ट वो लोग लिख रहे हैं, वो समझौता नहीं होने दे रहे। और ये इस मेरी जो बिरादरी है, हमारा जो राजा साहब है, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे, जबकि मैं समझ रहा हूँ। मुझे किसी ने ये बताया कि जी गुप्त समझौता हो चुका है कि जी 5 तारीख को छूट जाएंगे राजा साहब, छूट गए 5 को। तो ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, राजा साहब को गुमराह किया जा रहा है, इसलिए तरह तरीके से इसमें और आग में जलती हुई आग में घी डालने का काम हो रहा है। हमारे समाज को समझना चाहिए। आखिर में मुखिया गुर्जर यहाँ तक कह गए, चाहे विधायक वर्तमान हो या पूर्व, किसी ने कभी भी गुर्जर समाज का अपमान नहीं किया। फिर ये कैसे जातियों का वर्चस्व बन गया। ये तो छपास के वो कीड़े हैं जिनके जहन में छपासी वायरस भरा है, जो बहुत नुकसानदायक है। प्रणव चैंपियन ने भी कभी बिरादरी को लेकर के कोई अपशब्द कहे, और ना ही उमेश शर्मा जी ने कभी गुर्जर समाज को लेकर के कहे। तो इसलिए इसमें जातिवाद क्यों आ गया, या जातियों की परवर्चस्व की जंग भी ये कैसे बन गई। ये सिर्फ गुमराह नवयुवक और ये जो छपास रोग है, इसकी वजह से ये उल जुलूल रास्ता इन्होंने अख्तियार कर लिया, जो कि बहुत नुकसानदायक है। होना ये चाहिए कि दोनों की लड़ाई है, आपस का बीच बचाव का रास्ता लेना चाहिए, टकराव का नहीं। तो सुन लिया आपने, वो व्यक्ति जो गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व करता है कितने स्पष्ट और साफ बात करता है। वैसे भी चैंपियन साहब गोली चलाओ आप, गाली गलौज करो आप, हिरन लेपर्ड मारो आप, इसमें समाज कहां से आ गया। राजा साहब अब तो गुर्जर समाज भी समझ गया है कि कौन सही है और कौन गलत।